और मेरे पढ़ाकू मित्रों, चलिए आज हम लोग फंडा फैक्ट्री पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बेस्ट टॉप 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉप 10 क्वेश्चंस में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपके पेपर में मिल ही जाएगा, चाहे वो मिड टर्म में हो, चाहे आपके स्कूल पेपर्स में हो या आपके बोर्ड एग्जाम में हो, कहीं ना कहीं आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ से प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होगा हमसे कॉमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ। 2 नंबर दे दिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये इसलिए आते हैं क्योंकि आपका टाइम वेस्ट कर सकें। ठीक है, 2 बड़े नंबर दे दिए जाएंगे और उनका बोला जाएगा एलसीएम एचसीएफ निकालो, तो आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब निकालना तो हमें पड़ेगा, मार्क्स तो हमें उसी के मिलेंगे। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ इसको सॉल्व करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा। ठीक है, ये हो गया। अब 2 5 2 0 का करते हैं। ठीक है, 2 5 2 0 का। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 6 7 9 9, ये 5 से 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 0 नहीं, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15। ठीक है, 63 जाएगा 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग। 1 2 9 6, ये जो 1 2 9 6 है इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। 1 2 3 4, 2 की पावर 4 ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5, 3 की पावर 5। ठीक है, अब 2 5 2 0 इसको कैसे करेंगे। 1 2 3, ये हो गया 2 की पावर 3 इंटू में 1 2 3 की पावर 2, इसमें 5 की पावर 1 भी है और 7 की पावर 0 भी है, तो उसको हमें यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 5 की पावर 1 यहाँ है, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं 5 का रिलेटेड, 5 की पावर 0 लिख लो जो कि 1 हो जाएगी, और 7 की पावर 0 वही सेम लिख लो। ठीक है, अब इससे हमें एलसीएम कैसे निकालना है। यहाँ से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से एलसीएम कैसे आएगा। अब देखिए, अब इसमें से एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पर 2 की सबसे ज़्यादा पावर है, 2 की सबसे बड़ी पावर दोनों में किसमें है, ऊपर वाले में 4 है। ठीक है, अब 3 की पावर यहाँ 5 है। ठीक है, ये लीजिए। अब 5 की पावर 1 है सबसे ज़्यादा, तो 5 की पावर 1 लिख लेंगे। ठीक है, 5 की पावर 1 लिख लेंगे, और यहाँ 7 की पावर 0 नहीं, 7 की पावर 1 होगा। ठीक है, और 7 की पावर 1। ठीक है, ये हो गया एलसीएम हमारा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा एलसीएम मिलेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 हो गया। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है हमें। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 27 3 जा 81, और फिर 27 3 जा 81 अगर आप फंसे तो उसको कर लीजिएगा। ठीक है, 9 जा 8 9 जा 72, 2 7 7 2 9, फिर उसके बाद 7 5 जा 35। ठीक है, 7 5 जा 35। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब एचसीएफ को सॉल्व लाने का तरीका क्या है। एचसीएफ को लाने का जो भी सबसे लोएस्ट पावर है, 2 की पावर 3 यहाँ लोएस्ट है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 5 की पावर 0 है जो कि 1 हो जाती है, और यहाँ 7 की पावर 0 है। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ 8 हो गया, और यहाँ 3 3 जा 9, 8 9 जा 72, 72 हमारा एचसीएफ है। और एलसीएम ये आएगा, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर, उसका एलसीएम आप ना हमें कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, हम भी देख लेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 171 मीटर एंड 95 मीटर
इज इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। अच्छा, क्वेश्चन तो थोड़ा सा लग रहा है अजीब सा, लेकिन देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट, हमें ग्रेटेस्ट स्पीड पूछा गया है, ठीक है, ग्रेटेस्ट स्पीड। अब ग्रेटेस्ट स्पीड में क्या होगा, ये जो ग्रेटेस्ट लिखा है ना, यही हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। ग्रेटेस्ट मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, जो दोनों में सबसे ज्यादा क्या हाईएस्ट है ना, सबसे ज्यादा कौन सा फैक्टर हाईएस्ट है वो बताता है हमें HCF, है ना। तो इस जगह पे हम लोग HCF का यूज करेंगे। इसके लिए एक और ट्रिक है कि आप ना क्या देख लीजिएगा, आप ना सबसे पहले ये सोच लीजिएगा, आप ना सबसे पहले ये देख लेना कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ज़्यादा आएगा आपके गिवन नंबर से या कम आएगा, ठीक है। अगर आपके गिवन वैल्यूज़, जो गिवन वैल्यूज़ है ना, गिवन वैल्यूज़, उससे अगर आपका आंसर कम आए तो आपको उस जगह पे HCF का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कैसे, देखिए 95 मीटर और 171 मीटर, सारे ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं वो तो कम है दोनों से, मतलब यहाँ पर हम लोग HCF का इस्तेमाल ही करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे HCF का इस्तेमाल, सबसे पहले तो हम लोग को इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये जाएगा 3 से, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और 19 1 जा, ठीक है। अगर आपको HCF या LCM लेने में परेशानी हो रही है तो आप हमारे शॉर्ट्स भी देख सकते हैं और हमारे वीडियोस भी देख सकते हैं जो मैंने डाले हुए हैं, ठीक है, लेक्चर वीडियोस 9 10 11 12 13 14, ये जाएगा 5 से, ठीक है, 5 1 जा 5 और ये 5 1 जा 5 6 1 8 9, 5 9 जा 45, ठीक है, और ये भी 19 से चला जाएगा, ठीक है। अब 171 को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, 3 का स्क्वायर और 19 का पावर 1, ठीक है, और 95 को कैसे लिखेंगे, 95 का पावर 1, 5 का पावर 1 और 19 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पर 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 लिख लेंगे, यहाँ पर 5 नहीं है, 5 की पावर 0 लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ से HCF लेने के लिए HCF किसका ले रहे हैं, 171 का और 95 का। इसको कैसे करेंगे, इसमें से सबसे कम पावर लेनी है, सबसे कम पावर इसमें कौन सी है, 3 की पावर 0, इसमें कौन सी है, 5 की पावर 0, और इन दोनों में कौन सी है, ये तो सेम ही है, 19 की पावर 1, ये तो 1 हो जाते हैं। 19 क्या दिया हुआ था, मीटर, ये हमें मीटर दिया हुआ है दोनों तरफ, है ना, मीटर दिया हुआ, और हमें किस में पूछा है, मिनट में, तो मीटर पर मिनट, ये हमारी आंसर हो गया, और उसी का वैल्यू भी हमने सेम लिखी और यूनिट सही लिखी है, ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर बी। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, चलिए अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन ये क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे पेपर में, कुछ बच्चों के तो प्री बोर्ड में आए हुए हैं और पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया था, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A B एंड C, वैल्यूज निकाल ली हमें A, ये B और वो C की, ठीक है। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है, फैक्टर ट्री मेथड है जो आपने 8th क्लास में सीखा होगा, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ कोई नंबर होता है उसको दो तरह में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तरफ क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, ठीक है, फैक्टर ट्री में एक तरफ प्राइम नंबर होता है, दूसरी तरफ कोई भी नंबर होता है जिससे वो मल्टीप्लाई हुआ होता है, फिर उसके बाद दूसरा यहाँ इस तरफ प्राइम नंबर होता है, जैसे यहाँ 3 है, ऐसे ही हमें यहाँ पर A निकालना है। A कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नंबर आ जाएगा क्योंकि हमने उसको डिवाइड करके निकाला है ना। अगर हम लोग 315 को मल्टीप्लाई कर दे 2 से तो यहाँ ये हमको दे देगा जो हमें नंबर चाहिए 630, तो जो हमारा A है वो हमारे पास 630 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें B चाहिए, अब B कैसे निकालें, यहाँ तो कोई नंबर है नहीं जिससे हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके निकाल पाए। देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ इसको कैसे निकाला, इन दोनों को डिवाइड करके, तो वो नंबर जो है ना, ये नंबर, इसको हम लोग ये नंबर कैसे कर सकते हैं, ये नंबर कैसे कर सकते हैं, ये B का इंटू करके 105, है ना, यही करके तो हमने ये नंबर निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, है ना। वैसे ही हमने ये किया, ये नंबर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे 315 आ जाएगा। तो अब 315 को हम लोग 105 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो B आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब 105 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा, ये 105 1 जा, 105 3 जा आ गया, तो जो B की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 3। अब ऐसे ही या नीचे वाला करते हैं, नीचे वाला कैसे करेंगे, जो 35 है ना, जो ये वाला नंबर था, ये वाले नंबर से इसको डिवाइड किया तो ये आ गया, वैसे ही करेंगे, वाले नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 35/7 इक्वल टू C की वैल्यू 5,
ये एक बहुत ही इजी से क्वेश्चन जो कि समाप्त हो गया। ठीक है, ये 5 आ गई। मतलब यहाँ से हमने ए की वैल्यू क्या निकाली 630, बी की वैल्यू क्या निकाली 3 और सी की वैल्यू क्या निकाली 5। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में खोज के सही सही टिक लगाना पड़ेगा, तब आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। अगर आपको एक्सपोनेंट का मतलब ना पता हो तो उसका मतलब होता है कि 5 का एक्सपोनेंट मतलब 5 की पावर में क्या लिखा जाएगा वो हमें बताना है। मतलब ये जो 3750 है ये कितने 5 की मल्टीप्लिकेशन से बना है, ठीक है, वो हमें बताना है। हमें क्या लिखा मिल गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आपको इसका मतलब पता भी ना हो ना एक्सपोनेंट का, तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे, आपको 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोल दिया, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका। 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 7 और ये 0। ठीक है, हाँ ये हो गया। अब 7 और 5, 7 और 5 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये किससे जाएगा, अब ये जाएगा 3 से। ठीक है, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 6 25। अब ये किससे जाएगा, इसको 5 से जाना पड़ेगा। ठीक है, 5 से इसको ले जाते हैं, 5 1 जा 5, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 2 बचेगा, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर से 5 से जाएगा, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 बचा, 5 1 जा 5। ठीक है, यहाँ पर कितने 5 है, पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 3750, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 2 3 4, 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 है। मतलब 5 का एक्सपोनेंट कितना आएगा, 5 का एक्सपोनेंट आएगा 4, और इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग चैप्टर 1 के आखिरी क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन सबसे ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, आपके मिड टर्म में, आपके फाइनल टर्म में, आपके प्री बोर्ड्स में, हर जगह ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई साइड में तो ये मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एकदम ब्रीफ में एक वीडियो में समझाया है, जो आपको मैं आई बटन में दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। इसमें सबसे पहले तो हमको √2, जैसे हम लोग √2 ले लें, अगर उसको हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हमें वो क्वार्टिनरी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें हम लोग ये √2 को इरेशनल प्रूफ करना है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। हम लोग उसको रैशनल नंबर एज अ रैशनल नंबर यूज़ करेंगे। ठीक है, रैशनल नंबर हम लोग उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर उसको हम लोग रैशनल नंबर यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ b 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और ये होगा हमारे पास को प्राइम। ठीक है, ये होगा हमारे पास को प्राइम। ठीक है, ये होगा हमारे पास को प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए अब यहाँ तक तो हो गया, को प्राइम नंबर हमने b को मान लिया था। ठीक है, अब यहाँ हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2b² इक्वल टू a²। ठीक है, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई। अब क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरा इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, और हम लोग ये कह देंगे कि अब हमको क्या मिल जाएगा दूसरे इक्वेशन से, जो सेकंड इक्वेशन हम लोग यहाँ पर अपॉइंट कर लेंगे, वो सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा कि हमें ये पता चल जाएगा कि जो अभी यहीं से हम लोग आप देख सकते हैं कि जो a² है, ठीक है, जो a² है, जो कि हमने ये a/b के फॉर्म में लिखा था, जिसके कोई भी 2 से ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं हो सकते थे, मतलब इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि a हैज़ मोर देन वन फैक्टर, a has more than one factor which is not possible। ठीक है, which is not possible। ठीक है, which is not possible, क्यों, क्योंकि हमने उसको रैशनल नंबर यूज़ किया था। ठीक है, अब ये हमको क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जो हमने अज्यूम किया था, ये हमें बताता है कि जो हमने अज्यूम किया था वो हमारा इनकरेक्ट है, और हम लोग कह सकते हैं कि जो √2 जो हमने √2 लिया था, √2 इज अ इरेशनल नंबर, √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमने अज्यूम किया था वो गलत हो गया। ठीक है, हमारी गलती से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, और इससे हमें मिल जाएंगे
3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ जाएगा कि प्रूव दैट 2 + 3 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, अगर वो ज़्यादा नंबर का है तो उसमें आपको ये √2 को इरेशनल प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन अगर ज़्यादा नंबर का नहीं है तो आप √2 को छोड़ दें और बाकी सबको उधर ले जाएं, मतलब ये इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे आप ये कह सकते हैं कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर के साथ कोई रैशनल नंबर इक्वल हो नहीं सकता, मतलब जो दूसरा वाला है वो भी रैशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे करके हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और चैप्टर 1 अच्छे से हमारा पूरा हो जाता है, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी कर लेना तो आपका चैप्टर 1 अच्छे से डन हो जाएगा और चैप्टर 2 की बारी इसी वीडियो में। चलिए अब ये वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x + 3x² + x k + 3 इज -2 फाइंड k। इसमें क्या लिखा है कि आपने ऐसा एज्यूम कर लिया कि px हमारे पास क्या है, ये जो इनने दिया हुआ है, ये इनने ऐसा कुछ बड़ा सा दिया हुआ है, ये हम लोग इसको रख लेते हैं अपने पास, गिवन है तो काम आएगा ही कहीं, ठीक है। एक जीरो क्या दिया हुआ है, -2, मतलब एक जीरो क्या होता है, जो कि इस नंबर की जगह या कहीं भी फिट हो जाए तो हमको ये पूरा जीरो मिल जाए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह -2 रखेंगे, क्योंकि ये जीरो है तो इसकी जगह -2 रखेंगे, तो ये जितना भी पूरा टर्म है, ये टर्म हमारे साथ रहेगा और ये बराबर होके जीरो बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जब रखते हैं तो ये सब जीरो बन जाता है, इसलिए, ठीक है। अब यहाँ जहाँ भी x था उसकी जगह पे हमें -2 रख देना, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से छोड़ देते हैं, ये हमें क्या देगा, kx + 3, यहाँ -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर मतलब यहाँ तो 4 हो जाना चाहिए, प्लस -2 + 3 = 0, ठीक है। अब k + 3, यहाँ -2 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -2k हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमें क्या पूछा है, हमें k की वैल्यू पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये दो टर्म है तो दोनों के साथ होगा, ठीक है। अब -2k, अब यहाँ जो +3 है ना, इसको मैं वहाँ भेज रहा हूँ, -3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये -3 कर दिया। अब ये जो k के साथ k और k है ना, इनको यहीं छोड़ता है और बाकी चीज़ों को वहाँ भेजते हैं। जो यहाँ पर 12 था उधर भेज देंगे, 4k - 2 = -3 - 12, ठीक है। इसको यहीं छोड़ते हैं, यहाँ आ जाएगा 2k और यहाँ आ जाएगा -15, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो k की वैल्यू निकालनी है ना, तो k के साथ वो मल्टीप्लाई में 2, तो उसको हम लोग यहाँ डिवाइड में ले आते हैं, तो 15/2 ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आप इसको यहीं पे छोड़ देना, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, ठीक है। आपको बस यहाँ k की वैल्यू निकालनी थी, जो हमको पहले से दे रखी थी, x की वैल्यू दे रखी थी, हमें k की वैल्यू निकालनी थी, हमने डाला, 0 पुट किया, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बेस्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, जिसमें हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया है अल्फ़ा और बीटा, उसके जीरोस है, ये हमें बता दिया, ठीक है। फिर हमें क्या बोला, वो जीरोस हैं, ठीक है। अब हमें एक और पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस -अल्फ़ा और -बीटा हो, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें ना जो ये px हम लोग हमेशा जो लेते हैं, ये कुछ नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है, ठीक है। हम लोग उसको लेते हैं, क्या लेंगे उसको, x² + 6x + 9, ये ले लेते हैं। इसके दो जीरो क्या है, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। पहले हम लोग सम कर लेते हैं, ठीक है, जीरोस का सम ऑफ जीरोस कर लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा का सम क्या आता है, -b/a, है ना। ये तो मैंने आपको लेक्चर में समझाया था, -b, इसमें से फॉर्मूले का माइनस और यहाँ का माइनस, मतलब यहाँ माइनस है नहीं तो यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है, सिंपल हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। ये हमारा अल्फ़ा और बीटा का सम आ गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट का,
प्रोडक्ट का, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आता है, अल्फा बीटा सी अपॉन ए होता है ना। अब अल्फा क्या है इसमें से अल्फा हमें पता नहीं, वो तो जीरोस है इतना पता है हमें बस। बीटा, बीटा वो भी नहीं पता हमें पता है सी पता है 9, और जो ए है हमारे पास वो तो 1 है। ठीक है, अल्फा बीटा आ गया और अल्फा प्लस बीटा आ गया, सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, अब ये दोनों हमें मिल गए। अब हमें क्या बोला है, उसका हमें अब एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें हमें अल्फा और बीटा उसके जीरोस चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसमें से 2 जीरोस फिर से यूज करेंगे। अब हम लोग क्या बोल लेंगे, लेट द जीरोस बी माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। अब हम लोग माइनस अल्फा और माइनस बीटा को 0 मान लेंगे। ठीक है, तो अब माइनस अल्फा और माइनस बीटा, अल्फा बीटा जो था वही माइनस अल्फा और माइनस बीटा रहेगा। यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया है। ठीक है, और ये जो अल्फा बीटा हमारा आया था -6 आया था ना, तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन है ना। लेकिन माइनस अल्फा माइनस बीटा वो तो प्लस बी अपॉन ए हो जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर माइनस अल्फा माइनस बीटा, अगर हम लोग उसको माइनस बी अपॉन ए ले लें, ठीक है, तो ये हमारे पास कैसे आएगा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 6 आ जाएगा, है ना, जो कि बी अपॉन ए हो गया। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग माइनस अल्फा और माइनस बीटा का प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, अब इनका अगर हम लोग प्रोडक्ट लेंगे, अल्फा बीटा का होल माइनस, ठीक है, इसका प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आ रहा था, यहाँ 9 आ रहा था, यहाँ भी 9 ही आएगा, और लेकिन ये माइनस करेगा। ठीक है, ये 9 इधर चला जाएगा तो वो माइनस करेगा। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हमें इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने का एक फॉर्मूला होता है, वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हमें कोई भी इक्वेशन बनानी है, उसको फॉर्म करना है, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा अंडर ब्रैकेट में रहेगा x प्लस अल्फा बीटा। इसका मतलब x² माइनस ये हो गया सम हमारे पास, सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमें कोई भी एक इक्वेशन फॉर्म करके दे देगा। ठीक है, वहाँ हमने px ले लिया था, ये हम लोग उसका fx ले लेते हैं। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है। ठीक है, लेकिन इसका ना आगे एक कांस्टेंट रहता है, मतलब इसमें कोई भी नंबर अगर हम लोग को ऐड नहीं कर पा रहे, जैसे यहाँ पर अगर हमने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया है, तो उस टाइम पे हम लोग इसको के ले लेते हैं। ठीक है, वैसे कांस्टेंट का कोई काम रहता नहीं है एक्चुअल क्वेश्चंस में। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम करते हैं हम लोग, यहाँ पर इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, हम लोग fx फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ से कैसे फॉर्म करेंगे, x² तो सेम रहेगा, उसके आगे तो कुछ है नहीं। अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास क्या अल्फा प्लस बीटा 6 है, यहाँ ब्रैकेट लगा तो यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे। अभी यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं हो रही, लेकिन वहाँ होगी जब माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब fx क्या आ जाएगा, f² -6 हो जाएगा प्लस ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन यहाँ से बन गई। देखिए, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल ये हैज सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्वेश्चन देखने में मुश्किल है, लेकिन ये वाला पार्ट जो मैंने हाईलाइट किया है, जीरोस इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब जो सम है जीरोस का, जैसे अल्फा और बीटा जो सम है जीरोस का, वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट के हाफ है। मतलब ये जो अल्फा बीटा है किसका है, इसका। ठीक है, इसका अल्फा बीटा है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब उसके प्रोडक्ट का हाफ है। ठीक है, अब कैसे कर लेंगे, अल्फा और बीटा हम लोग निकाल लें इसमें से। अल्फा बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब बी अपॉन ए मतलब अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए लिख लिया, प्लस हाफ अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, अब इसको इधर भेज देंगे तो ये तो कट जाता है, ये तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास बचा माइनस बीटा इज इक्वल टू c/2। ठीक है, माइनस बीटा माइनस बी क्या है हमारे पास, अगर हम लोग इसको यहाँ से इक्वेट करें तो माइनस, अब कॉमन, अब यहाँ पर माइनस का काम आया। ठीक है,
ये माइनस यहाँ का है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, और ये वाला इक्वेशन वाला माइनस है, ठीक है। ये इक्वेशन वाले माइनस को अंदर मैंने इंटू कर लिया, ठीक है, -6, ठीक है। अब इक्वल्स टू सी क्या है हमारे पास, सी है 2k -1, ठीक है, बाय 2। ये 2 से 2 ये चला जाएगा। अब इसको वापस अंदर भेजते हैं, ये हो जाएगा k+6, ठीक है, और 2k -1। हमें ये नहीं भूलना हमें निकालना क्या है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हमें निकालना है, जो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे, यहाँ पर एक ही सिंगल वैल्यू है k की, है ना। अगर ये k को यहाँ भेज दें और ये 1 को यहाँ ले आए, 6 + 1 हो जाएगा इक्वल टू ये 2k -k। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन MCQ टाइप का है, मैंने ऑप्शन दे दिए हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर आपको ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे किया, px से नहीं किया, इसको f और t से कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अंदर x नहीं है, यहाँ सब में t की टर्म्स में, ठीक है। अब m और n यहाँ पर 2 जीरोस हैं, ठीक है। जीरोस हम लोग अल्फा बीटा लेते थे, यहाँ m n लिया है, ठीक है, सब कुछ सेम है बाकी, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल हमें दे दिया m और n, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ये, अब ये आपको क्या लग रहा है इसको देख के, ये कुछ नहीं है, घुमा के दिया है, ये m - n का होल स्क्वायर, ठीक है। फॉर्मूला वही a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², वही लगा है, ठीक है। m और n क्या है हमारे पास, m और n तो जीरोस है, ठीक है। अब कुछ नहीं आता हमको, ये तो आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, है ना, लेकिन यहाँ अल्फा और बीटा नहीं दिए, यहाँ क्या दे दिया, m और n दे दिया, ठीक है, m और n दे दिया। तो -b/a क्या आएगा, m + n -b/a -b, लेकिन अब ये घुमा के दिया, देखो ये यहाँ t दे दिया। हमें क्या पता है, हमें जनरल फॉर्मूला पता है, ax² + bx + c, हमें तो ये पता है ना, इसको इधर रखना पड़ेगा, ठीक है, ये इधर रहेगा और ये इधर रहेगा, ठीक है, वो हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन करते समय। -b -8, ठीक है, और a क्या है हमारे पास, 2, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/2 जो कि हो जाएगा 4, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा 4 हो गया, मतलब m + n 4 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब अल्फा बीटा मतलब mn, ठीक है, mn क्या होगा, c/a, mn क्या है हमारे पास, c/a, c क्या है हमारे पास, ये है c, वो नहीं है, ये है c हमारे पास है -8 और a है हमारे पास 2, mn क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। ये दो चीजें आ गई। देखिए ये वाला क्वेश्चन सही चल रहा है, m² और n² की वैल्यू हमने निकाल ली, उसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। कहाँ से आई है, वहां से आई है, ठीक है, यहाँ लिख लिया हमने 24। अब -2mn, ये ध्यान रखना है साइन का, ठीक है, -2mn, mn की वैल्यू क्या है, mn की वैल्यू -4, ठीक है, ये -4, बढ़िया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन याद रखना है, 4 × 2 = 8, माइनस का 8, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, ये प्लस लिख लेंगे, 24 + 8 32, ये 32 कहाँ है, ये रहा 32, हो गया ये आपका आंसर, ठीक है। अब इसमें आपको मिलना एक ही नंबर है, लेकिन पूछ आपसे बहुत कुछ लिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसको एक बार प्रैक्टिस करना, इस तरह के और भी क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारे बेस्ट 5 क्वेश्चन का, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है थोड़ा सा ट्रिकी, लेकिन है बहुत ईजी, ठीक है। क्या करना है, हमें जीरोस फाइंड करना है, मतलब इसके रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। रूट से 0 होते हैं, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे हम लोग इसको, हमें बस ये x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सबसे पहला काम तो वो कर सकते हैं कि इसका आप ये 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको tan² मिल जाएगा, ये tan² को ऐसा डिवाइड करिए, या ऐसा डिवाइड करना है हमें कि वो दो नंबर जो मिलेंगे वो 3 बनाए, प्लस करके या माइनस करके, ठीक है। लेकिन वो मेथड यहाँ पर लग नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि जो 3 है वो आ नहीं रहा, कैसे भी मैंने करके देखा था, वो आ नहीं रहा, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया था, ठीक है। क्या होता है, b² - 4ac, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास b², b क्या है हमारे पास, ये 3 है हमारे पास, तो -3 का स्क्वायर -4 × a × -5, ठीक है। अब d क्या आ रहा है हमारे पास, 3 × 3 = 9 होता है, -4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40,
40, ये माइनस 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 प्लस हो जाता है, ठीक है। तो डी आ रहा है अंडर रूट में 49। अंडर रूट में 49 क्या होता है? 7। अब ये जो अंदर बना वो परफेक्ट स्क्वायर था, तो डी हमारे पास 7 आ गया। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये नंबर डिवाइड हो सकता है, ये नंबर अच्छा है, ठीक है। अब ये नंबर का हम लोग रूट निकालते हैं। अगर हमें ये पता है एक्स का, अब एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं? माइनस बी प्लस और माइनस, ये एक वैल्यू प्लस एक वैल्यू माइनस, अंडर रूट में डी बाय 2a, ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इससे हमें ये निकालना है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, एक्स की जगह पे ये पुट करते हैं, माइनस बी, माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3, एक प्लस में एक माइनस में, अंडर रूट डी क्या निकाला हमने? 7 निकाला बाय 2a, ए क्या है? 2, यहाँ भी 2, तो 2 2 4 हो गया, ठीक है। एक एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 3 माइनस 7 बाय 4, ठीक है। 3 माइनस 7 बाय 4, एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और दूसरे की क्या आ जाएगी? 3 प्लस 7 बाय 4, ये क्या बन रहा है? 10 बाय 4, मतलब 5 बाय 2, एक वैल्यू बन रही है 5 बाय 2, ठीक है। एक वैल्यू 5 बाय 2 हो गई। अब इसको हम लोग कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगी? माइनस 4 बाय 4, यहाँ से एक एक्स की वैल्यू हो रही है -1, ठीक है। हमारे इस इक्वेशन की जीरोस क्या बने? इस इक्वेशन के जीरोस क्या बने? -5/2 और एक बना -1, ठीक है। अब ये चेक करते हैं कहाँ है? 5/2 और -1, 5/2 और -1, ये रहा डी में। तो ये हो गया हमारा आंसर। धन्यवाद आप सभी का, आपने ये वीडियो से पढ़ाई की। आप ये 10 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के, ये दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 3 बार कर लीजिएगा। फिर एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेना एग्जाम्पल के साथ। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। कोई क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें, हमारे और भी अपकमिंग वीडियोस और शॉर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। हमको आप व्हाट्सएप चैनल, हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। हम आपको टेलीग्राम पे नोट्स भी भेज दिया करेंगे, ठीक है। और धन्यवाद आप सभी का, ऐसे ही पढ़ते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।